हक़ अल्लाह इब्तिदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और हमारे मोहतरम सब्सक्राइबर हैं जी, उनका भी कमेंट आया कि सर आप रोज़ाना एक ही स्टॉक के ऊपर वीडियो ना बनाया करें बल्कि चेंज करके बनाया करें। तो जितने भी सुनने वाले हजरात हैं उन सब से दरख्वास्त है कि आप लोग इसी तरह कमेंट करके मुझे बताते रहा करें। तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर कंटेंट और बेहतर शेयर्स के लिए वीडियो बना के लाया करूँगा और अपलोड कर दिया करूँगा। बस दरख्वास्त आप लोगों से ये है कि आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बता दिया करें कि किस शेयर के ऊपर बनाऊँ। जिस तरह अभी उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है हबको की और स्टील सेक्टर की। अब स्टील सेक्टर के अंदर तो बहुत सारे शेयर हैं, तो अगर वो मुझे अभी कमेंट कर देंगे तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि थोड़े टाइम में वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो मीज़ान बैंक को देख लेते हैं जी। 269 रुपये 35 पैसे पर क्लोज हुआ, -2 रुपये 68 पैसे की कमी के साथ, जो कि परसेंटेज में -98। दिन के अंदर ओपन हुआ था 271 रुपये 44 पैसे से। लो लगाया इसने 267 रुपये 50 पैसे का और हाई 274 रुपये 48 पैसे का। साल का लो 208 रुपये 43 पैसे है, जबकि हाई 281 रुपये का है। वॉल्यूम की बात करें तो कदरे कम है, 6,43,335 का फर्स्ट क्वार्टर है इसका, क्योंकि ये दिसंबर क्लोजिंग वाले शेयर होते हैं बैंकिंग सेक्टर के। तो इनका पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट आ चुका हुआ है 10 अप्रैल को, और उसके बाद फ़िलहाल इसके अंदर कुछ ख़ास नहीं है। तो इसकी अगर हम तफसील में जाएं तो इसकी पी रेशो 4.92 हो चुकी है, जो कि सेक्टर की पी रेशो 4.75 से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये अपने सेंटर पॉइंट 270 रुपये 44 पैसे से तकरीबन 1 रुपये के आसपास नीचे 269 रुपये 35 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 273 रुपये 38 पैसे की और दूसरी 270 रुपये 42 पैसे की है। पहली सपोर्ट 246 रुपये 40 पैसे की और दूसरी 263 रुपये 40 पैसे की है। तकनीकी बुनियादों पर तो अभी ये न्यूट्रल जोन में है। और इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फ़िलहाल इसके अंदर 25 अप्रैल के बाद कुछ ख़ास नहीं है। इसका अगर हम चार्ट को देखें तो चार्ट के अंदर ये वीकली और डेली के चैनल के बॉटम से 25 मार्च को उठा था जी तकरीबन 235 रुपये 90 पैसे से, और फिर इसने हाई लगाया तकरीबन 280 का 21 अप्रैल को। उसके बाद फिर थोड़ी सी सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग और अब फिर सेलिंग। लेकिन अब सेलिंग में इसकी 2 कैंडल्स बन चुकी हैं। तकनीकी बुनियादों पर तो अभी भी ये अप ट्रेंड में ही है। तो अगर आप इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मार्केट भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हुई हुई है, इसलिए एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आज के दिन इसने जो वीकली की सपोर्ट थी 268 रुपये 16 पैसे, उसको भी ब्रेक किया। फिर जो डेली की रेजिस्टेंस थी 273 रुपये 11 पैसे, उसको भी ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग इसने 269.35 पे दी। तो इसकी पहली सपोर्ट 268 रुपये 16 पैसे की है जी, जो वीकली की है। इसको सस्टेन ना करने पर या रिस्पेक्ट ना करने पर जो फाइनल सपोर्ट या स्टॉप लॉस होगा वो 264 रुपये 73 पैसे का होगा, जो कि मंथ की सपोर्ट है। और इस मंथ की सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना करने पर यह डाउन ट्रेंड का शिकार हो सकता है। शॉर्ट टाइम के अंदर या इस हफ्ते के अंदर ये हो सकता है कि इसी तरह लो लगाए और फिर हाई लगाए। इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपने अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस को मद्देनज़र रखते हुए काम करें। जबकि अगर इसको हम देखें मंथ की बेसिस पर तो उसमें ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में जाता हुआ नज़र आ रहा है, और लॉन्ग टर्म में अभी कुछ थोड़ा सा साइडवेज में रह सकता है। या अगर साइडवेज में नहीं रहा तो थोड़ा सा डाउन आए तो हो सकता है कि ये आपको 250 का लेवल दिखा सके, 247 का लेवल दिखा सके, जो कि वीकली के चैनल का बॉटम भी है। तो फिर इस जगह पर आपको इसके अंदर एंट्री ज़रूर लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि काइबर रेट कम हुआ है, और काइबर रेट कम होने की वजह से गो कि अभी जो बैंकिंग सेक्टर है वो थोड़ा प्रेशर में रहेगा। लेकिन चूँकि अभी इनका फर्स्ट क्वार्टर है और इस साल के अंदर मज़ीद काइबर का सिंगल डिजिट में आने के इम्कानात रोशन हैं, तो उस वजह से आपको पता है कि गाड़ियों की फ़ाइनेंसिंग, घरों की फ़ाइनेंसिंग और पर्सनल फाइनेंसिंग के अंदर इजाफ़ा होगा, और डेफिनेटली उसका फ़ायदा बैंकिंग सेक्टर को होगा और उनके प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफ़ा होगा। तो ये साल इनके लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा जो सूरत हाल नज़र आ रही है। अप साइड में आने के लिए वॉल्यूम का सपोर्ट होना ज़रूरी है, और इसको जो पहली रेजिस्टेंस का सामना होगा जी वो 271 रुपये 63 पैसे
और उसके बाद फिर 273 रुपये 11 पैसे। इन दोनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर और सस्टेन करने पर, वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर, ये आपको 276 रुपये 23 पैसे की रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन इस रेजिस्टेंस से ऊपर सस्टेन करने के लिए इसका जो साथ है वो वॉल्यूम देगा तो ही ये इससे ऊपर रुक पाएगा, अदरवाइज हो सकता है कि इस लेवल पर आके प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो जाए। इसके बाद है जी मिलेट ट्रैक्टर, 574 रुपये 33 पैसे पर क्लोज हुआ, -2 रुपये 61 पैसे की कमी के साथ, जो कि परसेंटेज में -45। दिन के अंदर 576 रुपये से ओपन हुआ, लो लगाया 570 रुपये 70 पैसे का, हाई 580 का, साल का लो 509 रुपये और हाई 760 रुपये का है। तो अभी अपने लो के करीब तो नहीं आया, लेकिन यह कि अपने मिड से भी नीचे आ चुका है मिलेट ट्रैक्टर। वॉल्यूम देख के तो वॉल्यूम बहुत कम है, 49,487 का, और ये जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है, थर्ड क्वार्टर का इसका रिज़ल्ट आ चुका हुआ है। तो उसको एक सरसरी सी मेरा ख्याल नज़र डाल ली जाए तो ज़रा बेहतर होगा अगर इसकी एप्लीकेशन जो PDF फाइल है फाइनेंशियल रिजल्ट की वो ओपन हो जाती है। तो मीन वेल मैं आपको थोड़ी सी इसकी तफसील से बता देता हूँ। इसकी PE रेशियो 15.74 हो चुकी है, जो कि सेक्टर की PE रेशियो 9.69 से कदरे ज़्यादा है। ये अपने सेंटर पॉइंट 575 रुपये 1 पैसे से चंद पैसे नीचे, या समझ लें 25-30 पैसे नीचे 574 रुपये 33 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 579 रुपये 32 पैसे की और दूसरी 584 रुपये 30 पैसे की है। पहली सपोर्ट 570 रुपये की और दूसरी 565 रुपये 72 पैसे की है। तकनीकी बुनियादों पर देखें तो RSI स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल जोन में है। तो ये तो ओपन हो गया है जी। इसकी EPS वगैरह और फाइनेंशियल्स को ज़रा देख लेते हैं, जो मेन पॉइंट है इसका जिससे ज़्यादातर लोग काम करते हैं और उसी की बेस पर वर्किंग करके वो अपने आगे के फ्यूचर को प्लान करते हैं। क्योंकि हमेशा कंपनियों का जो फ्यूचर है उसको माजी को देखकर ही प्रिडिक्ट किया जाता है, ये ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ जी, तो देखते हैं कि इनका रिज़ल्ट क्या है। तो इनका 31 मार्च 2025 तक का जो रिज़ल्ट आ चुका हुआ है, और इसके अंदर इन्होंने जो रिज़ल्ट शो किया है EPS के हवाले से अगर हम बात करें, ये है जी इधर, ये रिज़ल्ट है जी 9 महीनों का और ये क्वार्टरली रिज़ल्ट है। तो दोनों को देख लेते हैं। क्वार्टरली की बेसिस पर देखें तो पिछले साल 31 मार्च तक जो इनकी EPS थी 15 रुपये 72 पैसे थी, जबकि इस क्वार्टर के अंदर इनकी EPS हाफ पर आ चुकी है, बल्कि उससे भी नीचे है। इसी तरीके से 9 मंथ के अंदर जब इसका रिज़ल्ट आया था पिछले साल, वो 42 रुपये 1 पैसे की EPS थी, जबकि इस दफ़ा इनकी 25 रुपये 30 पैसे है। तो इसका मतलब है कि इनके बहुत सारे मामलात अभी सेटल डाउन नहीं हो रहे, इनकी सेल नहीं हो रही होंगी, फिर इनके जो जनरल सेल्स टैक्स वाला मामला है वो सेटल डाउन नहीं हो रहा होगा। इसी वजह से इसकी ये पोजीशन है, और यही वजह हो सकती है कि ये डाउन ट्रेंड का शिकार हुआ है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, अगर इसके अंदर कुछ ख़ास हो तो इसके अंदर फ़िलहाल कुछ खास नहीं है। और अगर हम प्योर हिस्ट्री की बात करें तो देखते हैं जी इन्होंने कोई कैश डिविडेंड दिया हुआ है कि नहीं। तो जी नहीं, इन्होंने फरवरी 19 में दिया था आखिरी दफ़ा 45 रुपये का कैश डिविडेंड, जो कि 4 मार्च 25 को एक्स हो चुका था, एक्स 3 को हुआ था, 4 को एंटाइटलमेंट डेट थी। उसके बाद अभी इस क्वार्टर में इन्होंने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। तो मिलेट ट्रैक्टर के चार्ट को अगर हम देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि डेली के चैनल के अंदर ही ट्रैवल कर रहा है। जब से इसने हाई लगाया 756 का तक जनवरी में, उसके बाद से मुसलसल इसी चैनल के अंदर है। जब तक इस चैनल के टॉप को नहीं तोड़ता ब्रेकआउट नहीं देगा, और बॉटम को तोड़ता तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब इस वक्त इसने 30 अप्रैल को जो वीकली के चैनल का बॉटम था उसको टेस्ट किया था, और कैंडल आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बनी थी। फिर उसके बाद ये वहीं से वापस पलटा तकरीबन 559 से, और इसने 580 तक का हाई लगाया। 20 रुपये का मार्जिन के साथ इसने कुछ गेन दिया, लेकिन अब दोबारा इसकी कैंडल रेड बनी है। गो कि कैंडल ज़रा वीक है, तो उम्मीद है कि ये अप ट्रेंड में जाने में कामयाब हो सकता है शॉर्ट ग्राफ के अंदर या इस वीक के अंदर तकनीकी बुनियादों पर। तो इसकी जो पहली सपोर्ट है जी वो 569 रुपये 37 पैसे की है, जो कि डेली की है, जिसको आज उसके करीब तक गया। इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो फाइनल सपोर्ट या स्टॉप लॉस होगा वो 561 रुपये
पैसे का होगा, जो कि मंथ की सपोर्ट है। और इस सपोर्ट को आप देख सकते हैं कि ये रिस्पेक्ट कर रहा है और रिस्पेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बुलिंगर बैंड को भी तोड़ देगा। और साथ में वीकली के चैनल का बॉटम तोड़ा तो ये क्लॉक थ्योरी के मुताबिक ये ब्रेकडाउन के पोजीशन में चला जाएगा। अब ट्रेंड में आने के लिए वॉल्यूम का साथ होना बड़ा ज़रूरी है। साथ में जो इसकी पहली रेजिस्टेंस का सामना है वो 580 रुपये 78 पैसे की है, जिसको ये 3 दिनों से लास्ट जो वर्किंग डेज है उसमें ब्रेक नहीं कर पा रहा। इसको ब्रेक करने के बाद ही और वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर जिस रेजिस्टेंस का इसको सामना होगा वो है जी 584 रुपये 31 पैसे, और अल्टीमेट रेजिस्टेंस ये 588 रुपये 81 पैसे की होगी, जो कि मंथ की है। इस मंथ के रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर वॉल्यूम अच्छा जनरेट होने पर यह अप मोमेंटम में या बुलिश सेंटीमेंट में आने में कामयाब हो पाएगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसी तरीके से मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा और अपने शेयर्स के हवाले से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उन्हीं के ऊपर वीडियोस बना के आप लोगों की रहनुमाई कर सकूं। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के मुझे नाचीज़ को शामिल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।